6.5 से क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए। ये फिगर आपको दी हुई है बुक में। इसके अंदर ए बी डी एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल आपका ए के ऊपर है। एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, और ए सी जो है वो बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। शो दैट, तो आपको शो करना है। इसमें आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ। आपका क्वेश्चन में गिवन है राइट ट्राइंगल ए बी डी राइट एंगल्ड एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ये आपको गिवन है। टू प्रूव में आपके इसमें 3 पार्ट हैं। टू शो जो इन्हें करना है, सबसे पहले आपको शो करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको शो करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। और थर्ड पार्ट में आपको शो करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये 3 पार्ट आपको शो करने हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट से, नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर 1, और नंबर 1 में शो करना है आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अब ए बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अब ये चीज प्रूफ करने के लिए आपको अपने ट्राइंगल पे ध्यान देना है, जो आपको फिगर दी हुई है ना, और ये देखना है कि कौन से 2 ट्राइंगल हैं ऐसे जिनके अंदर मेरे ये नंबर्स आ रहे हैं। जब हमें वो 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे और फिर उन्हें हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे, तो जब सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो वहां से हमारी रेशियोज निकलेगी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की, और उन रेशियोज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये पहचानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ए बी बी सी और बी डी, ये कौन से 2 ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो यहां से देखें ए सी और ये बी सी और ये बी डी, यानी ए सी बी सी और बी डी। इसके लिए मेरा क्या है कि ए बी सी ट्राइंगल में आ रहे हैं, और ये जो बी डी है मेरा, ये मेरा पूरा ए बी डी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो मुझे ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं। एक तो लेना है अपना एक छोटा वाला ए बी सी, और ए बी डी पूरा वाला, वहां से मेरा आंसर आएगा। तो यहां से सॉल्यूशन है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब इन्हें आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए, इनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप लगा के इसमें आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। आपके पास एंगल हैं ऐसे, अगर आपको 2 एंगल मिल जाएं बराबर तो आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कौन किसके बराबर है। एक तो ये कि ये चीज़ आपकी 90 है दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। एक ये कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ये तो 2 गिवन ही है। अब आप अपने ए बी सी में देखें, ए बी सी में और ए बी डी में, दोनों में आपका एंगल बी आया। तो ये जो एंगल बी है, ये तो दोनों में आपका कॉमन है। तो सबसे पहले तो हमको एक मिल गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, और ये है आपका कॉमन। अब दूसरा और ढूंढते हैं। देखिए बी सी ए, अगर मैं अपने छोटे ट्राइंगल को देखता हूं तो ये जो मेरा बी सी ए बन रहा है ना, यहां से यहां तक, ये मेरा 90 डिग्री है बी सी ए। और पूरे अगर ट्राइंगल को देख रहा हूं, यानी बी ए डी, तो ये 90 डिग्री है। तो छोटे ट्राइंगल में तो मेरा एंगल बी सी ए, और बड़े वाले ट्राइंगल में पूरा का पूरा बी ए डी। मैं इसे अकेला ए भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे ये अकेला ही एंगल है। सिर्फ ए भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे इसको,
इसका एंगल ए। ये दोनों इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, तो रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अब मुझे अपने दो एंगल मिल गए, तो ये चीज़ मेरी आपस में दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं ये मेरे सिमिलर प्रूफ हो गए। अच्छा, अब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल। अब ऊपर तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, नीचे आपको जो नाम है ना वो बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग के हिसाब से ही आपको नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे 3 जगह बना लें और फिर ये देखें इनमें कि कौन सा इसका एंगल कौन से इस ट्रायंगल के एंगल के करस्पॉन्डिंग है, उसके हिसाब से फिर आप नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ मुझे पता था कि मेरा जो बी है ना, बी और बी ये आपस में कॉमन थे, सेम है, तो इसका बी आ रहा है यहाँ पे सेकंड प्लेस पे, तो यहाँ सेकंड प्लेस पे मैं बी लिख देता हूँ। और दूसरा मुझे ये पता था कि इसका बी सी ए और इसका डी ए बी, यानी कि इसका तो एंगल सी, छोटे वाले का एंगल सी और बड़े का एंगल ए, ये दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ छोटे वाले में सी लिखा हुआ है आपका थर्ड प्लेस पे, तो इसका करस्पॉन्डिंग आपका सी का करस्पॉन्डिंग आपका एंगल ए है, तो यानी यहाँ थर्ड प्लेस पे आपका ए आएगा, ये चीज़। और अब इसके अंदर जो तीसरी चीज़ बच गई वो आप देख लीजिए कौन बच गया, उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ए मिल गया, यहाँ से आपको बी मिल गया, तो फर्स्ट में आपका यहाँ डी होगा। इस तरह से ये जो नाम है, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है, इसे आप बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि सारा रिजल्ट ना इसी के ऊपर डिपेंड होता है। अब अगर मेरी सिंबॉलिक फॉर्म ठीक है तो मेरी जो रेशियो आएगी ना साइड्स की, वो भी मेरी ठीक आएगी। अब यहाँ से अपनी रेशियोज लिखता हूँ मैं। ए बी फर्स्ट सेकंड लिया मैंने, तो यहाँ भी मैं फर्स्ट सेकंड लूँगा डी बी, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, फिर यहाँ से सेकंड थर्ड बी सी, यहाँ से सेकंड थर्ड बी ए, यहाँ से उल्टा सी फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट यानी सी ए, थर्ड और फर्स्ट यानी ए डी। ये मेरी रेशियोज आ गई। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो जो रेशियोज होती हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अब यहाँ से मेरा रिजल्ट आएगा। अब इनमें से मैं ऐसी 2 रेशियोज देखूंगा जहाँ पे मेरा ए बी आ रहा होगा, मुझे ए बी का स्क्वायर लाना है ना, तो ऐसी 2 देखूंगा जिनमें ए बी मल्टीप्लाई होके आ जाए। देखिए आप अपने फर्स्ट और सेकंड को देखिए, ये रहा, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है। अगर ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डी बी को बी सी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा डी बी इंटू बी सी, तो यानी कि मेरा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया ए बी स्क्वायर, और इन दोनों को जब करता हूँ तो ये आ गया बी सी इंटू डी बी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट शो हो गया। इसमें इसका आपका कोई यूज़ नहीं हुआ, आप इसे ऐसे ही लिखा रहने दें। बस यहाँ पे आप निशान लगा के दिखा दें कि आपने किसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो ये आपका आंसर फर्स्ट। चलिए इसका सेकंड करते हैं। अब सेकंड में आपको दिखाना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। देखिए ए सी स्क्वायर, मैं यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो इसे मैं ए सी इंटू ए सी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे बी सी इंटू डी सी। ये मैं जस्ट इसलिए एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ ताकि ये पता चल जाए कि इसके अंदर हमारी सिर्फ ये 3 ही साइड है, एक तो ए सी, एक बी सी और डी सी। अब मुझे ऐसे 2 ट्राइंगल पहचानने हैं इसके अंदर जिनमें मेरा ए सी आ रहा हो और बी सी और डी सी आ रहा हो। चलिए देखते हैं। देखिए ए सी ये हुआ, और बी सी हो गया आपका ये वाला, और डी सी हो गया आपका ये छोटा वाला, यानी कि ए सी, ये बी सी और ये डी सी। तो इस बार आपको ना ये 2 छोटे वाले ट्राइंगल लेने हैं, उनसे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल
ACD। जब शुरू में आप नाम लिखे ना तो आप कैसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात होती है यहाँ पे जब आप अपना रिजल्ट लिखते हैं ना, जब इनके बीच में आप साइन लिखते हैं तो वो साइन जो है बिल्कुल प्रॉपर कॉरस्पॉन्डिंगली ही होना चाहिए। चलिए, आपने ले लिया ABC और ACD, इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखें इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बराबर कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ एंगल्स के नाम लिख लेता हूं। मैं इसका नंबर 1 रख लूं, नंबर 2 रख लूं, इसका नंबर मैं 3 रख लेता हूं। चलिए, अभी तो इतने सी बात बन जाएगी, 1 2 3। तो ABC के अंदर B और C ये 90 डिग्री है। C वाला एंगल जो है ये आपका 90 है। और यहाँ पे जो आपका ये एंगल A है पूरा का पूरा, नहीं सॉरी ये नहीं, अब हम ले रहे हैं दो छोटे ट्रायंगल्स को। तो ये वाला एंगल C और इस छोटे वाले का ये वाला एंगल C, ये दोनों आपस में 90 डिग्री हैं। और मैंने लिखा है पहले ABC, यानी नीचे वाले ट्रायंगल को मैंने पहले लिखा है, तो मुझे इसका एंगल पहले लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा ACB, एंगल ACB मेरा बराबर हो जाएगा एंगल ACD के। एक तो मुझे ये मिल गया, और इसका रीजन है ईच 90, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके 90 डिग्री के हैं। अब एक और ढूंढते हैं इसके अंदर। देखिए, दूसरा एंगल बताने के लिए ना इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा ना, तो इसके अंदर कुछ कॉमन है। तो दूसरे के लिए ये थोड़ा करना पड़ेगा कि आप ध्यान से देखें यहाँ पे। तो एंगल 1 2 और ये मैंने लिया 3, इसका नाम मैं 4 रख लेता हूँ ऊपर वाले का। इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ रही इसमें। देखिए, एंगल 1 2 आपके एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका नाम मैं 4 रख लेता हूँ यहाँ पे। आप छोटे ट्राइंगल को देखें ACB में, इन ट्राइंगल ACB के अंदर आपका एंगल 1, आपका एंगल 2 और आपका एंगल 4, ये तीनों मिलकर 180 के होंगे। अब इनमें से जो एंगल 4 है ये आपका 90 डिग्री है, तो ये मैंने 90 लिख लिया। तो एंगल 1 और एंगल 2 और ये 90 मिलके 180, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलके कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों मिलके आपके 90 डिग्री के हो गए। ये चीज, ये हो गई नंबर 1 बात, यानी 1 और 2 मुझे पता चल गया, दोनों मिलके 90 डिग्री के हो गए। अब आप अपने 1 और 3 पे ध्यान दें। ये पूरा का पूरा जो एंगल A है ये 90 डिग्री का है, और ये दो एंगलों से मिलके बन रहा है 1 और 3 से। तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये नंबर 2 बात। अब ये दोनों के दोनों जो हैं ये 90 डिग्री के बराबर हैं, तो इनको मैं इक्वेट करता हूं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब दोनों तरफ मेरा एंगल 1 आ रहा है, 1 से 1 काट दिया मैंने, क्या बचा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यानी ये वाला जो 2 है ना, ये आपके इतने 3 के बराबर है, ऐसे। तो मेरे दोनों ट्राइंगल में मुझे एंगल 2, इस वाले में एंगल 2 और इस वाले में एंगल 3 पता चल गया। इसे मैं पुट कर लेता हूं यहाँ, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो 2 एंगल मिल गए मेरे को अपने दोनों ट्राइंगल में, 2 एंगल मिल गए तो मेरा काम हो गया, यानी मेरे जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर प्रूफ हो गए। अब देखिए, पहला नाम मैं लिख सकता हूं ऐसे ही, मैंने लिखा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। अब बात आती है कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी चीजें हैं, वो यहां पे ध्यान देना है। तो इसके अंदर एक तो जो C है ना, ये C और ये C, दोनों का C आपस में सेम है, तो मैं C को तो करस्पॉन्डिंग लिख लेता हूं C के, और C है मेरा यहाँ 3rd प्लेस पे, तो यानी 3rd प्लेस पे यहाँ पे C आएगा। एक तो ये बात। दूसरा,
इस ट्राइंगल का जो एंगल बी है वो मेरे इस वाले ट्राइंगल के एंगल ए के बराबर है। तो यानी इसका बी इसके ए के बराबर, और बी है सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस में इस पे आपका ए आ जाएगा। बी का करस्पॉन्डिंग आपका ए है, ये चीज़। बस दो पता चल जाओ, तीसरे की आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरा आप सिर्फ यहाँ से देख के लिख सकते हैं। आपका नाम है ए सी डी, आपको ए मिल गया, आपको सी मिल गया, तो बचा डी। डी को आप यहाँ पे उतार दें फर्स्ट नंबर पे। तो इस तरह से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी हो जाता है। अब यहां से आप अपनी साइड्स की रेशियो लिखेंगे। तो साइड्स की रेशियो बनेगी आपकी फर्स्ट सेकंड, तो इसका फर्स्ट सेकंड यानी ए बी डी ए, सेकंड थर्ड यानी बी सी, यहां सेकंड थर्ड यानी ए सी, फिर थर्ड फर्स्ट, उल्टा चलेंगे ना, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, तो सी ए हो गया। तो यहां से सी डी हो गया। ये हो गई आपकी तीन रेशियोज जो आपस में बराबर होंगी। अच्छा, अब ये देखते हैं अपने रिजल्ट पे कि आपको क्या लाना है। आपको लाना है ए सी का स्क्वायर। तो ऐसी दो रेशियोज देखिए इसके अंदर जहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपका ए सी का स्क्वायर बनता हो। तो ये मेरी ये वाली बन रही है, ये चीजें, ये जो दो हैं, क्योंकि यहां ए सी है और यहां भी ए सी है। ये सी ए लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो जाते हैं ये, क्योंकि लाइन सेगमेंट ही तो होती है। लाइन सेगमेंट को आप ए सी लिखें या सी ए लिखें, लाइन तो वही रहेगी, तो इससे नाम से फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए सी इंटू ए सी, ये हो गया ए सी का स्क्वायर, और इनके ये जो साथियां हैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। देखिए बी सी इंटू सी डी मेरा आंसर आ गया, ये आ गया बी सी इंटू सी डी। इस तरह से मेरा सेकंड रिजल्ट आ गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये चीज प्रूफ करनी है आपको थर्ड में। तो आपकी तीन साइडें हैं, एक तो ए डी है, एक बी डी है, एक सी डी है। अपने ट्राइंगल में ध्यान दें आपके कौन कौन से दो ट्राइंगल के अंदर ये तीनों साइडें आती हैं। देखिए एक तो ए डी आ गया ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल में, और बी डी आ गया आपके बड़े वाले ट्राइंगल में, और सी डी आ गया आपके फिर से छोटे वाले ट्राइंगल में। तो यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल को भी लेना है आपको, और आपको बड़े वाले ट्राइंगल को भी लेना है। तो इस बार आपको अपना ये ऊपर वाला छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा का पूरा ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को लेना है, तो आपका रिजल्ट आएगा। तो ले लेते हैं इनको। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, मैं पहले बड़े को लिख लेता हूं ए बी डी, एंड ट्राइंगल छोटा मुझे लेना है ऊपर वाला, ये ले लेता हूं मैं ए सी डी। ये आपकी चॉइस है, आप कोई से को पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे। बस आप जब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो भी आप निकालते हैं इसमें, वो ध्यान रखना होता है कि इसका जो है इसके नीचे होना चाहिए, इसका इसके नीचे होना चाहिए। और लास्ट में जब रेशियोज लिखते हैं ना, वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये आगे पीछे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये ट्राइंगल लिया तो इसकी वाली चीज़ें इसके नीचे होनी चाहिए, इसकी चीज़ें इसके नीचे होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं इन दो ट्राइंगल में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेम दिख रही हैं। हमें दो एंगल चाहिए, दो एंगल मिलते ही हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे बड़े वाले ट्राइंगल में आपका एंगल ए है ना, जो ये 90 डिग्री है, और आपने छोटा वाला ट्राइंगल लिया है ए सी डी, इसके अंदर आपका ये एंगल 90 डिग्री है, यानी ए सी डी। तो लिख लेते हैं इसका एंगल ए, इसके एंगल ए सी डी के बराबर। क्यों? ईच 90, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अच्छा, यहां मैंने सिंगल ए क्यों लिख लिया? क्योंकि देखिए ये पूरा ए की तो एंगल है, इसको मैंने पूरे को कवर कर लिया और पूरे बड़े ट्राइंगल का नाम लिखा है।
तो यानी ये पूरा हो गया। यहाँ मैं अकेला सी नहीं लिख सकता, सी मैं अकेला इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि क्या पता कि सी ये भी तो एंगल है और ये भी सी एंगल है। तो जब जिस केस में दो एंगल बन रहे हो तो आप अपने उसको वर्टेक्स को बीच में रखते हैं और आर्म्स के पॉइंट को साइडों में लगाते हैं। यानी इस एंगल का अगर आपको नाम लिखना है तो आप लिखेंगे ACD। चलिए एक एंगल मिल गया, दूसरा ढूंढते हैं इसके अंदर। ACD और ABD दोनों में आपका D आ रहा है। छोटे ट्राइंगल में भी आपका D आ रहा है और बड़े में भी आपका D आ रहा है, तो D तो आपका कॉमन है, तो दोनों के लिए D है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, रीजन कॉमन। तो मिल गया आपको अपने दो एंगल्स, आपके ट्राइंगल हो जाएंगे अब सिमिलर प्रूफ। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ACD। रूल A सिमिलैरिटी। ये आप लास्ट में लिख दिया करें, मैंने यहाँ पे भी मिस कर दिया, इन दोनों जगह पे आप इसको लिख ले, A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन और यहाँ पे भी A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। चलिए दो ट्राइंगल हो गए आपके सिमिलर प्रूफ। अब यहाँ से साइड्स की रेशियो निकालते हैं। तो पहला दूसरा यानी कि AB, यहाँ से पहला दूसरा यानी कि AC, यहाँ से दूसरा तीसरा यानी कि BD, यहाँ से दूसरा तीसरा यानी कि CD, यहाँ से फिर तीसरा और पहला यानी कि DA, यहाँ से तीसरा पहला यानी कि DA। ये कैसे हुआ ABD। अच्छा यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का, ये जो मैंने पिछली बार दोनों पॉइंट्स में किया है ना, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऊपर से देख के, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आगे ना गलती सामने, DA के कैसे हो सकता है, तो अलग अलग ट्राइंगल हैं, तो इसीलिए इसका ध्यान दिया जाता है नाम का। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल मेरा ABD सिमिलर टू ट्राइंगल, अब नाम पे ध्यान दिया जाएगा ऐसे। अब देखते हैं कौन किसके करस्पॉन्डिंग है। देखिए D और D तो कॉमन है और यहाँ पे जो D है ना मेरा वो थर्ड प्लेस पे है, तो D का करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में मेरा D होगा। ये मैंने थर्ड प्लेस पे लगा लिया। अच्छा इसके बाद यहाँ पे जो मेरा एंगल A है ना बड़े ट्राइंगल के लिए, वो एंगल C के बराबर है छोटे वाले ट्राइंगल में, दोनों 90 है ना, तो A का करस्पॉन्डिंग C होगा। और यहाँ पे जो A है वो फर्स्ट प्लेस पे है, तो फर्स्ट प्लेस का A आपके C के बराबर होगा, ये चीज़। अब मेरा ACD ट्राइंगल है, मुझे C मिल गया और D मिल गया, A रह गया, तो A को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा बीच में। तीसरे में आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस दो में ध्यान है, तीसरा तो अपने आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं कि जो बच गया उसको लिख देंगे यहाँ पर। चलिए तो ये बना प्रॉपर नाम, क्योंकि नाम यहाँ पे गलत आया ना तो इसलिए रेशियो भी गलत आ गई। अब इनसे रेशियो जो निकलेंगी वो बिल्कुल ठीक आएंगी। तो इनसे रेशियो बनेंगी आपकी AB यानी पहला दूसरा CA इज इक्वल टू BD AD, दूसरा तीसरा। अब यहां से तीसरा पहला यानी DA, तो यहां से DC, ये चीज। अब अपने रिजल्ट पे देखिए आपको चाहिए AD का स्क्वायर, और AD का स्क्वायर आपका आएगा कौन सी दो रेशियो से, मुझे ये वाली दिख रही है लास्ट वाली, ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे AD है यहाँ पे AD है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इन दो का जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया BD, ये हो गया इंटू CD, तो BD इंटू CD। और देखिए यही आपको रिजल्ट निकालना है अपने थर्ड पार्ट में, ये रहा। तो इस तरह से आपका ये थर्ड पार्ट हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थर्ड आपका। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।